बैरिस्टर साहब, आप ज़ाहिर बात है एक पोर्टफोलियो आपके पास है, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि ये जो फैसले दिए जा रहे हैं ये वाटर टाइट हैं और ये कल को 3-4 साल के बाद जिसे मुनीफ साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि ये पलटना शुरू हो जाएंगे? मंसूर साहब, दो चीज़ें हैं इसमें देखने की। एक तो ये है कि जो ट्रायल में चीज़ें डिस्कस हुई, जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड मौजूद था, बिल्कुल वो कोरॉबरेट किया गया और उसी को देखते हुए जज साहब ने फैसला दिया और सज़ाएं दी। अब ये सज़ाएं हाई कोर्ट में स्टैंड करेंगी नहीं करेंगी, अब ये मैं तो जज नहीं हूँ, मैं तो आपको नहीं बता सकता। वहाँ पे जो मामलात हैं, मैंने जो जजमेंट अभी तक पढ़ी है फ़िलवक़्त तो वो लगती है कि बिल्कुल जो एविडेंस मौजूद था, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आई, जो जज साहब ने अप्रिशिएट की उसी के मुताबिक उन्होंने फैसला किया। मेरा बैरिस्टर साहब, मेरा जो नुक्ता है वो नुक्ता ये है कि ये जो मेरे सामने भाई बैठे हैं ना मुनीफ फारूक साहब, ये एक वकील भी हैं, ये एक एंकर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तजज़ियाकार भी हैं, और जब वो ये मुझे कह रहे हैं कि जी आपको कहना पड़ेगा कि इस मुल्क में अदालतें आज़ाद नहीं हैं, तो इनका शक किस तरह दूर किया जाए? मुनीफ फारूक साहब का इनको किस तरह कहा जाए? वजीर मुमलिकत किस तरह इनको ये कहेंगे नहीं मुनीफ साहब, ये जो कुछ भी हुआ है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए फैसला हुआ है? जी, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए ये फैसला हुआ है। मैं इनकी कोई शक व शुबात तो दूर नहीं कर सकता, वो तो शक तो हर चीज़ पे, इंसान को हर चीज़ पे और हर वक्त रहता है। मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ, और स्पेशली मुनीफ फारूक जैसे खूबसूरत सवाल है और वो सवाल का जी मैं यही कह रहा हूँ कि वो बड़ा एक देखिए डीपर एक बड़ा गहरा सवाल है और उस सवाल का जो जवाब है वो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। वो अभी ना आप बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ, ना आपके बाकी पार्टिसिपेंट बता सकते हैं। वो सिर्फ वक्त ही बता सकता है कि आगे चल के क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या व्यू आएगा, हाई कोर्ट का इस पे क्या व्यू आएगा। मैं तो नहीं कह सकता। इसमें तो देखे ना फिल वक्त जो एविडेंस उनके पास अवेलेबल था, जिस तरह उन जज साहब ने जो लॉ और फैक्ट्स अप्लाई किए और उसके साथ फिर जो उन्होंने डिसीजन दिया, तो वो तो कानून के मुताबिक है। मैं तो अपने आप को कन्फाइन करूंगा कानूनी पोजीशन की हद तक, और कानूनी पोजीशन में बिल्कुल वो फैसला ठीक है। ठीक। नईम साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ एतराज़ात भी आपके ऊपर किए। उन्होंने कहा जी आपने मेरा चैलेंज, आप हार गए, आपने मेरी इन चीज़ों के मुझे जवाब नहीं दिया, आपने कोई वीडियो एविडेंस वहाँ नहीं दिया, कोई ऑडियो एविडेंस नहीं दिया, FIR जो है वो पहले कटी हैं, एप्लीकेशंस बाद में आई हैं, इसका आपने जवाब नहीं दिया, वो कह रहे हैं। मैं बिल्कुल उस पर आपको बता देता हूँ कि पेज 92 अगर देखें इसी जजमेंट का, क्योंकि 100 सफ़ों की जजमेंट है, पेज 92 पे नईम साहब की तबीयत खुश करने के लिए पैराग्राफ नंबर 35 है, वहाँ से लेके ऑल द वे वो आगे पूरा डिस्कस करता है कि कौन कौन सा FIA ने क्या प्रोवाइड किया, क्या क्या हमारे पास वीडियोस मौजूद थी, क्या क्या हमारे पास मवाद मौजूद था, सोशल मीडिया के हवाले से, एमेचर वीडियोस के हवाले से, इनकी रिकॉर्डिंग्स और ग्रुप मैसेजेस के हवाले से, और तमाम तर वो चीज़ें, तो वो उसको पढ़ लें। थोड़ी सी तरद्दत ये खुद भी करे ना पढ़ने का। अब मैंने तो ठेका नहीं उठाया कि मैं पढ़ाता रहूं सबको, ये खुद भी थोड़ा सा तरद्दत कर लें और पढ़ लें, उसको देख लें। आपने ये फैसला पढ़ लिया है, आपने पूरी तरह ये पूरा फैसला कंप्लीटली पढ़ा है आपने? जी, मैंने कंप्लीटली उस फैसले को पढ़ा है और मैंने स्किम थ्रू किया है, टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट विद यू। ऑफ कोर्स उसको डीपर में तो नहीं देख सका मैं ज़्यादा डिटेल के साथ, लेकिन मैंने पूरा फैसला पढ़ा है। जी नईम साहब, आपने भी पूरा फैसला पढ़ा सर, या ये सिर्फ पॉइंटर्स आपके पास हैं? बिल्कुल जी, मैंने पढ़ा है फैसला, और मेरे पास तो ये फैसला इधर भी मौजूद है। मेरे पास तो ये फैसला इधर भी मौजूद है। ठीक है। पैरा नंबर इनको जरा कही कि 22 पढ़ें, जिसके अंदर इनको नजर आएगा कि पैरा नंबर 22 के अंदर लिखा क्या है। आप पढ़ दें कि जिन लोगों ने PTI से नईम साहब, आप पैरा नंबर 22 पढ़ दें, आप पढ़ दें। मैं पढ़ देता हूं, ताकि सारे मैं तो पैरा नंबर 22 जो है वो पढ़ के आपको दिखा देता हूं कि पैरा नंबर 22 के अंदर लिखा हुआ क्या है कि जिन लोगों ने PTI से लातलकी की, एज पर द कंटेंशन ऑफ डिफेंस साइड, there are arguments that two main accused, namely Tariq and Hamza, nominated in the FIR to whom specific role have been attributed in the way that they were leading in the mob. जो लोग लीड कर रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हमजा और तारिक, made firing, set the gate of police station on fire by swinging patrol officers, fetching the same from the vehicles of Tariq. Accused have been found innocent by the police itself along with the accused हिजबुल्ला समेत वो बेगुनाह पाए गए। एंड अदर एज हैड मेड कॉन्फ्रेंस बाय डिसोसिएशन देमसेल्फ फ्रॉम, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम PTI से लातलकी करते हैं। सो दिस रोल फैक्ट इज सफिशिएंट टू discard the whole story of prosecution, showing the same to be connected one
is concerned. After every survey of خدارہ the لوگوں whole کو گمراہ مت report کریں، is manifest خدارہ that لوگوں fitness کو گمراہ مت کریں، دیکھیں خدارہ میں لوگوں یہ کو پڑھ رہا گمراہ ہوں مت کریں، وہ یہ کہہ خدارہ رہے ہیں لوگوں کہ کو جن گمراہ لوگوں نے مت پی کریں۔ ٹی آئی سے لا تلقی پلیز کی آپ ہے جو ان پڑھ کو ہم رہے بری ہیں کرتے ہیں، جن آپ لوگوں نے ڈیفینس تلقی کاؤنسل نہیں کی کی کنٹینشن ان کو پڑھ رہے ہمیں ہیں۔ ان کو ہم سزا اس بنیاد کے پنجوتا اوپر دیتے صاحب ہیں کہ وہ پلیز محض یہاں پر موجود تھے، وہ جن لوگوں نے لیڈ کیا ان کو آپ بری ڈیفینس کرتے کاؤنسل ہیں کی اور جو کنٹینشن وہاں پڑھ نعیم رہے صاحب، ہیں جو جج صاحب نے نعیم وہاں صاحب پہ کوئی آپ نے نعیم سن صاحب، لیجئے نعیم صاحب، کوئی آپ نے فیصلے ویڈیو کے نہیں دی اندر نعیم صاحب، کوئی آپ نے ایسی یہ کوئی ایویڈنس جج نہیں صاحب دی کی جس سے آپ observation ادھر نہیں ہے، ویڈیو یہ جج صاحب چلاتے نے نا لکھا کہ نعیم ڈیفینس صاحب، کاؤنسل نے یہ بات نعیم نہیں صاحب، کی۔ انہوں نے آگ نعیم لگائی صاحب، ہے، انہوں نے نعیم آگ صاحب، لگائی ہے تھانے کو، نعیم صاحب، کوئی ایسی ریکارڈنگ لے کر آ نعیم جائیں انہوں نے آگ صاحب، لگائی ہے، نعیم صاحب سن محض لیجئے، موجود ہیں ان کو سزا دے دی جائے۔ نعیم صاحب سن لیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پیرا پڑھ رہے ہیں یہ ڈیفنس کے آرگومنٹس ہیں، یہ جج کے آبزرویشنز نہیں ہیں۔ دوبارہ چیک کر لیجئے، ایک دفعہ چیک کر لیجئے دوبارہ۔ دیکھیں ڈیفینس کے آرگومنٹس ہیں تو پی ٹی آئی کے سے لا تلقی جو ہے وہ کرنے کے ان کے آرگومنٹس ہیں، یہ پڑھے نا، یہ آپ پڑھیں، جج کی ججمنٹ ہے، چلیے پڑھے نا۔ لے کر آ جاتے عقیل صاحب آپ ایک منٹ میں عقیل پڑھ رہا ہوں نا۔ صاحب، عقیل صاحب آپ بتائیے ذرا کس طرح سر یہ ڈیفنس کے آرگومنٹس ہیں، یہ جج کے ریمارکس نہیں ہے سر، بتائیے عقیل صاحب۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ایز فار ایز دا کنٹینشن آف دا ڈیفینس سائڈ ایجیٹیٹڈ ویمنٹلی ڈیورنگ آرگیومنٹس دا ٹو مین ایکیوز نارملی، یہ ڈیفینس کی کنٹینشن ہے، اس کی شروع اسٹارٹنگ ہی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفینس کی کنٹینشن ہے اور جج نے 22ویں پیرا پہ کیا ہے، میں نے تو ان کو 36واں گنوا دیا تھا اور اس کے ٹوٹل جو ہے پیراز وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے 45 ہے ٹوٹل۔ تو سو ارلی آن تو جج اپنی آبزرویشن نہیں دے رہا، وہ تو کنکلوژن اس نے پورا ڈیفائن کیا ہے کہ جی ریکوریز کیا ہوئی ہیں، کنکلوژن کیا ہے اور سو جو ہے تھرو آؤٹ اس کو ڈسکس کیا، وہ انہوں نے کہا ڈیفینس کی کنٹینشن ہے۔ یہ منیب صاحب